तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने वाला हूं 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 9th में किस तरह के पूछे जाएंगे। ठीक है, वो भी चीज़ बताया जाएगा और कौन कौन चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो आज मैं साइंस का क्लास 9th के जो 2025 एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको याद कर लेना है। तो चलिए बात करते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आज मैं बताने वाला हूं जीवन की मौलिक इकाई। इसी तरह के प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो आंसर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। कोशिका। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर का आंसर है। ठीक है, जो भी आंसर जिसका गलत रहेंगे तो उसको सुधार दिया जाएगा। तो इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, 2 हो जाएंगे। कोशिका की खोज कब हुई, तो 1665 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सलाइडेन एवं स्वान ने। कौन किया था? सलाइडेन एवं स्वान ने। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, तो हो जाएगा कैमिलो गोल्जी। जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने की? पुरोकंज ने। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएंगे तंत्रिका कोशिका। उसके बाद है जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका। कौन सा जीव कोशिकीय है, तो पैरामीशियम। कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो हो जाएंगे सी अमीबा। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद है किस कोशिका का अपना डीएनए, जिसको आप पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड तथा राइबोज होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका का नाम बताइए जिसका डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो बी नंबर का है प्लास्टिड। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, आपको यहाँ से यहाँ आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस या बिजली घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्म हत्या की थैली किसे कहा जाता है, ठीक है, आंसर है बी नंबर का लाइसोसोम का। उसके बाद है कोशिका का कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है, तो हो जाएगा लाइसोसोम। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, हरित लवक को। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंडोसाइटिस। कोशिका झिल्ली को आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो बी नंबर में होगा भाई। ठीक है, विसरण। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जी उपकरण। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। तारक केंद्रक का उदाहरण दे, तो हो जाएगा तर्कु निर्माण। प्रोकैरियोटी कोशिका का उदाहरण दे, तो बैक्टीरिया झिल्ली। जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ए नंबर में अंतर्द्रवी जालिका। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम। कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है, तो राइबोसोम। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, कोशिका भित्ति। तारकाय पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। तो चलिए थोड़ा फास्ट बोलते हैं। ठीक है, उभरणात्मक पारेगम झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली को। पीले नारंगी लाल रंग के में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कैरोटीन। एक कोशिकीय जीव नहीं है, कौन नहीं है, तो कवक नहीं है। बाद बाकी युगनीला अमीबा जीवाणु जो है। प्रोकैरियोटी में कौन नहीं है, तो इसमें लिख देना है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई होता ही नहीं है। यूकैरियोटी में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं, ये सब यानी होता है। ठीक है, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका के अंग जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं क्या कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, जो कोशिका होती है उसकी प्रोटीन जो पाया जाता है उसका संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। ठीक है, चित्र के अनुसार से आप देख सकते हैं किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, तो राइबोसोम। आप घर बैठे आराम से रात में सोने वक्त भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, ऊर्जा उत्पादन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्या है, तो हो जाएंगे 2 लाख गुना। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब की थी, तो 1940 ईस्वी में। कोशिका के किस अंक में एटीपी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप
एवं जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, पोषी संबंधी का अंतर है, ठीक है। उसके बाद है लाइसोसोम के निर्माण में कोशिका में सहायक होती है, तो गोल्जी उपकरण। किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम, उस कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन फलस्वरूप बने संपत्ति कोशिका कितने क्रोमोसोम होंगे, तो हो जाएंगे 8। इसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं विष एवं दवाओं को जहरीलेपन समाप्त करने में सहायक करता है, तो अंतर्द्रवी जालिका रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, तो हो जाएंगे क्रोमोप्लास्ट हुए, तथा रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्लोरोप्लास्ट कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो हो जाएंगे केंद्रक में। पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है। वही क्वेश्चन है लगभग। कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। वैसे जीव जिनके केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटी, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटी। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, रिक्तिका। मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यक होती है, तो हो जाएंगे समसूत्री। युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन। युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है, ध्यान दीजिए। विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो सी नंबर में है, जिसका होता है आधी। तो याद रखिएगा भाई, सिर्फ विज्ञान का ही नहीं, यानी कि आपको गणित का सारा एक एक करके जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर का बताया गया है और एक एक करके सोल्व किया गया है। कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया है। यदि 63 नंबर में जो क्वेश्चन है उसी आधार पर 64 नंबर में यदि है तो सारा क्वेश्चन को एक एक करके सीरियली बाय सीरियली बनाया गया है और सोल्व किया गया है, ठीक है। तो आपको इस चैनल पर आपको सारा विषय का, खास करके मैथ और साइंस का, आपको जो जो हिसाब न्यूमेरिकल है और जो भी बनाने वाला है सारा मिल जाएंगे, ठीक है। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाओं वृद्धि हेतु की जाती है उसे क्या कहते हैं, समसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, 4 होती है। एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव में अंडे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी, ठीक है, यानी 9 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है उत्तक, लेकिन उत्तक नहीं, गणित का सारा क्वेश्चन आपको चैप्टर बाय चैप्टर सोल्व मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को आपको इच्छा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। लाइक होगा तो कर सकते हैं।